सन 712 में सिंधु पर विजय प्राप्त करने के बाद अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की पुत्रियों सूर्य देवी और परिमल देवी को जीवित पकड़ लिया। कासिम ने उन्हें एक इनाम समझा और बंदी बनाकर दमिश्क भेज दिया, जहां अरब की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा खलीफा रहता था। दमिश्क के रास्ते में दोनों बहनों को लोहे की जंजीरों में बांध कर ले जाया गया। ये माल एक गनीमत की तरह है, यानी युद्ध में लूट के रूप में इस्लामिक नियमों के तहत भेजी गई। रास्ते पर अरब सैनिक उन पर अपनी कुदृष्टि गड़ाए रहे। सन 713 में दमिश्क पहुंचते ही दोनों बहनों को अब्बासी वंश के खलीफा के सामने पेश किया गया। खलीफा को बताया गया कि ये राजकुमारियां कासिम की विजय की निशानी है, हिंद की सबसे कीमती लूट। खलीफा ने आदेश दिया कि इनसे निकाह किया जाए, लेकिन तभी सूर्य देवी ने कुछ ऐसा कहा जिसने इस्लामिक सत्ता की जड़ें हिला दी। हम पहले एक मुसलमान के साथ रह चुके हैं, हमारे शरीर अब शुद्ध नहीं है। यह वही शरीर है जो तुम्हारे ही वजीर के पाप से अपवित्र हो चुके हैं। इतिहासकार अल बुलाधुरी और उनकी पुस्तक फतहो अल बुल्दानी में इस घटना का उल्लेख मिलता है। यह सुनते ही खलीफा आग बबूला हो गया और उसने आदेश दिया, कासिम को मार दो और बैल की खाल में सील कर उसे दमिश्क भेजो। और वही हुआ। मोहम्मद बिन कासिम एक सड़ी हुई लाश बनकर दमिश्क पहुंचा। इस प्रकार हिंदू लड़कियों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और खलीफा को बताया कि उन्होंने कासिम को सजा दिलाने के लिए झूठ बोला था। इस बात ने खलीफा को पश्चाताप और क्रोध से भर दिया। अंततः उसने क्रूर आदेश दिया कि दोनों बहनों को दीवार में जीवित दफन कर दिया जाए। सिंध अब इस्लामी कब्जे में था। वहां के मंदिर तोड़े जा रहे थे, गुरुकुल जलाए जा रहे थे, ब्राह्मणों को जीवित जलाया जा रहा था और हर सप्ताह हिंदुओं को पंक्ति में खड़ा कर जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था। वह क्षेत्र जो कभी बौद्ध और वैदिक ज्ञान का केंद्र था, अब मस्जिदों से भर गया था। राजा दाहिर का परिवार नष्ट हो चुका था। सिंध की चीखें अब भारत के बाकी हिस्सों तक पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उत्तर भारत अब भी सो रहा था। कन्नौज, मालवा, दिल्ली सब मौन थे। मंदिर लूटे जा रहे थे, लेकिन ब्राह्मण केवल ग्रंथ पढ़ रहे थे। लगभग सन 730 में भारत का जवाब मौन नहीं रहा। वह जवाब आया मेवाड़ की पहाड़ियों से। वहां एक बालक था जो नए राजमहलों में पला, नए आराम में बड़ा हुआ। उसने अपने कबीले को हारते देखा और तपस्या में जीना सीखा। उसका नाम था कालभोज, जिन्हें हम बप्पा रावल के नाम से जानते हैं। नियति ने उनके साथ क्या किया? उसी सिंध के बचे हुए लोग, राजा दाहिर के शेष वंशज, उन्हीं की ओर आए। सन 740 के आसपास कासिम की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके भेजे हुए सिपाहियों का जवाब अब बप्पा रावल देने आए थे। अरबों ने सिंध को रौंद दिया। राजा दाहिर की लाश जला दी गई, उनकी पुत्रियां पराई हवस में फेंक दी गई। मंदिरों में जब अजान होने लगी, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। सिंध की राख में कुछ बचा था, एक चिंगारी। वह चिंगारी थी राजकुमार जयसिंह, राजा दाहिर का पुत्र, जिसे अरबों ने मृत मान लिया था। वह न केवल जीवित था, बल्कि प्रतिशोध की आग में जल रहा था। महीनों तक छिपकर जंगलों और रेगिस्तान से होकर उन्होंने रास्ता बनाया। कच्छ के रास्ते पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए राजकुमार जयसिंह उस स्थान पर पहुंचे जहां उम्मीद बाकी थी, मेवाड़। वह अकेले नहीं थे, उनके साथ थे कुछ वफादार सेनानी, जिन्होंने सिंध की धरती पर अपनों को जीवित जलते देखा था, जिन्होंने कासिम की तलवार की नोक पर अपनी बहनों को उठाकर ले जाते देखा था। सन 740 के अंत में वे सीधे नागदा पहुंचे, जहां उस समय सत्ता धीरे धीरे एक नाम के इर्द गिर्द केंद्रित हो रही थी, बप्पा रावल। कोई शाही दरबार नहीं, न सोने की छतें, न गुलामों की कतार, केवल एक चट्टान के नीचे बैठे तपस्वी योद्धा बप्पा रावल। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही राजकुमार जयसिंह की आवाज गूंजी, मैं सिंध से आया हूँ, राजकुमार जयसिंह हूँ, राजा दाहिर का पुत्र। बप्पा रावल की आंखें खुल गई। बिना एक शब्द बोले उन्होंने शांत इशारे से जयसिंह को अपनी बात कहने को कहा। तब राजकुमार जयसिंह ने पूरा सत्य बताया। सिंध कैसे टूटा, उनकी माता कैसे मारी गई, उनकी बहनों की क्या दशा हुई, कासिम की कैसी दरिंदगी थी और कैसे खलीफा ने कासिम को मारकर अपने पाप धोने की कोशिश की। यह सुनकर बप्पा रावल बोले, कासिम अब नहीं है,
लेकिन उसकी तलवारें अभी भी इस भूमि पर चल रही हैं। अब यह केवल तुम्हारा नहीं, मेरा युद्ध है। सिंध का बदला अब मेवाड़ लेगा।